नवरात्रि के पहले दिन की माता शैलपुत्री की कहानी। नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में शक्ति, भक्ति और आत्म साधना का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार न केवल उपवास और पूजा का समय है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, अडिग विश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता का भी प्रतीक है। नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है और प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में से पहला दिन, अर्थात नवरात्रि का प्रथम दिन, माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। पहले दिन की माता शैलपुत्री को देवी दुर्गा का पहला स्वरूप माना जाता है। उनका नाम शैल और पुत्री से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह नाम उनके व्यक्तित्व और जन्मस्थान का भी परिचायक है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है और उनका वाहन नंदी बैल है। शैलपुत्री माता का यह रूप शांत और सौम्य होने के साथ साथ शक्तिशाली और तेजस्वी भी है। माता शैलपुत्री केवल पूजा और मंत्रों तक सीमित नहीं है। उनके पीछे एक गहन पौराणिक कथा और प्रसंग छिपा हुआ है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अडिग प्रेम जीवन में असीम शक्ति का संचार करते हैं। बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति की एक कन्या सती के रूप में जन्मी। सती का जन्म एक सामान्य कन्या के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे स्वयं आदिशक्ति का अवतार थीं। बचपन से ही उनका मन भगवान शंकर में रमा रहता। सती का हृदय केवल एक ही इच्छा में रमा था कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करें। जब वे युवावस्था में पहुंचीं तो उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने न केवल भोजन और आराम का त्याग किया, बल्कि दिनरात केवल भगवान शिव की पूजा और ध्यान में ही अपना समय बिताया। उनकी तपस्या इतनी कठिन और निष्ठावान थी कि तीनों लोग हिल उठे। देवताओं और ऋषियों ने उनकी भक्ति और लगन को देखा और उनके सामने नतमस्तक हो गए। अंततः भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और शिव का विवाह दिव्य वैभव और अपार आनंद के साथ संपन्न हुआ। सती और शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनका जीवन तप और वैराग्य से पूर्ण था। परंतु सती के पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शिव का योगी रूप, भस्म से लिपटा शरीर और जटाएं वाली छवि पसंद नहीं आई। उनका अहंकार और तिरस्कार सती के प्रति भी प्रकट हुआ। दक्ष प्रजापति हमेशा यह सोचते रहते थे कि उनकी पुत्री ने एक ऐसे देवता का विवाह स्वीकार किया है, जो भौतिक वैभव और सांसारिक ठाटबाट से दूर है। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उसने समस्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इसका समाचार मिला तो उनका हृदय दुख और वेदना से भर गया। उन्होंने सोचा कि पिता का घर है, वहाँ पुत्री के रूप में उनका जाना उचित है, चाहे बुलावा मिला हो या नहीं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, देवी, यदि वहाँ अपमान या पीड़ा होगी तो यह उचित नहीं होगा, लेकिन सती ने अपनी जिद और प्रेम के कारण जाने का निर्णय लिया। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहाँ का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। वहाँ उपस्थित सभी देवता और ऋषि उनके लिए कोई सम्मान नहीं दिखा रहे थे। उनके लिए न तो कोई आसन रखा गया और न ही उन्हें उचित स्थान मिला। सबसे बड़ा आघात तब हुआ जब उनके पिता स्वयं भगवान शिव का अपमान करने लगे। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि शिव कोई देवता नहीं है, वे केवल साधु है और इस यज्ञ में आने योग्य नहीं है। सती यह सब सुनकर अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जिस शरीर से उनका जन्म हुआ और जिसने उनके पति का अपमान किया, उसका अब वे स्वामी नहीं रह सकतीं। उन्होंने ध्यानमग्न होकर यज्ञ की अग्नि में प्रवेश किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध और वेदना अद्भुत रूप ले गई। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब कुछ तहस-नहस कर दिया। यज्ञ स्थल में उपस्थित सभी देवता भयभीत हो गए। यज्ञ की वेदियां बिखर गईं और अंततः दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया। यह घटना तीनों लोकों में अत्यंत प्रभावशाली और स्मरणीय बनी। सती का देह त्याग समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह शक्ति के नए रूप का संकेत था। उन्होंने पुनः अवतार लिया और पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेकर माता शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुईं। इस नए रूप में उन्होंने बचपन से ही कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया।
माता शैलपुत्री का यह स्वरूप धैर्य, स्थिरता और भक्ति का प्रतीक है। वे भक्तों को यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्चा प्रेम और भक्ति हमेशा विजय प्राप्त करती है। शैलपुत्री माता का हाथ में त्रिशूल यह दर्शाता है कि वे असुरों और अधर्म का नाश करने के लिए हमेशा तत्पर है। उनके हाथ में कमल पवित्रता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। उनका वाहन नंदी बैल स्थिरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, अडिग संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि इस दिन साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो मन और आत्मा को दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करता है। भक्त प्रातःकाल स्नान करके अपने घर को पवित्र करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और माता शैलपुत्री के समक्ष दीपक जलाकर उन्हें पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। इस दिन सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा है। माता शैलपुत्री की आराधना से साधक के जीवन से आलस्य, भ्रम और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उनका मन शुद्ध और स्थिर होता है। माता शैलपुत्री की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अहंकार और अधर्म का नाश होने पर ही स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। सती ने अपने पति के सम्मान के लिए प्राण त्याग दिए और शैलपुत्री माता के रूप में पुनर्जन्म लेकर उन्होंने यह संदेश दिया कि प्रेम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, यह केवल नए रूप में प्रकट होती है। आज भी नवरात्रि के पहले दिन जब भक्त माता की पूजा करते हैं, तो वे अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति का संचार अनुभव करते हैं। आज हमने सुना नवरात्रि के पहले दिन की माता शैलपुत्री की कथा, जो हमें प्रेम, भक्ति, धैर्य और स्थिरता का अद्भुत संदेश देती है। कल हम जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी माता ब्रह्मचारिणी की प्रेरणादायी और अद्भुत कथा।